हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज 15 मई है और एमपी टेट वर्ग 2 का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निराकार में कौन सी संधि है। तो देखिए, अगर आपको संधि जाननी है ना तो सबसे पहले संधि विच्छेद करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए, गमन मतलब होता है जाना। अब इसका आपको विपरीतार्थक बनाना है तो वो क्या होगा, आगमन हो जाएगा। ठीक है, आगमन मतलब आना, तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगेगा। तो आ इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि हैं, समास हैं, अलंकार हैं, ये सारे मैंने आपको इसी चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको ट्रिक के साथ समझाई हैं और जो उसके नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और साथ ही इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया है और अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो ये है फ्रेंड्स संप्रदान कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द बताइए। तो अनाथ का विलोम क्या होगा, सनाथ होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से नहीं किया जाता है। किस चीज़ में नहीं किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने में माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल की ओर संकेत करते हुए मनीष ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। मनीष का राहुल से क्या संबंध है। तो ये संबंध है जीजा जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो चट्टान उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे, इनको याद करने की कोई अदर ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो वो थे फ्रेंड्स शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो जो बाइबल है वो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के संस्थापक बताइए। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने में अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली अधिगम अक्षमता से पूछा गया है। अधिगम अक्षमताएं बहुत सारी होती हैं, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इन्हीं के ऊपर बनाई है जिसमें मैंने आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटी, सारी अधिगम अक्षमताएं करवाई हैं एकदम ट्रिक के साथ, और नोट्स टेलीग्राम पर आपको मिल ही गए होंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो से आपके सारे अधिगम विकार क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखने में अक्षम बच्चों को, अगर बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उनको डिसग्राफिया होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पूछ लें कि बच्चों को पढ़ने में अक्षमता होती है तो कौन सा विकार है, तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन क्या है। देखिए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्या, आंशिक पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन बेसिकली क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। जब फॉर एग्जांपल जब स्कूल में बच्चों से टीचर क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे जब आंसर करते हैं ना, सही आंसर, तो टीचर उनको रीइंफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, ये कहकर कि वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया, आपको ये क्वेश्चन आता है, वेरी गुड। इस तरह से पुनर्बलन देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सतत पुनर्बलन कभी नहीं देना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली हमेशा आप बच्चे को पुनर्बलन नहीं देंगे। आंशिक पुनर्बलन देना अच्छी बात है। आंशिक पुनर्बलन होता है कभी कभी आप उनको रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है, डेली नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश ज़रूर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों,
यहाँ आ जाएगा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ये भी मैंने आपको करवाया था। तो इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और इन्होंने कहा है कि हर प्रकार के व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी प्रकार की बुद्धि जो है पाई जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये पेडागोजी के क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हमारे इसी चैनल पर पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है जो सीटेट के नाम से बनाई है, बट वो आपको एमपी टेट और हर टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि पेडागोजी हर सब्जेक्ट की सेम रहती है। अप्रॉक्स 16 क्लासेस हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से पेडागोजी की सीरीज़ देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सब की थ्योरी हम कर चुके हैं और नोट्स आपको मैं पर डे यूट्यूब पर क्लासेस के बाद टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना वर्ग 2 का, तो आप पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग ये थ्योरी पढ़ना मस्ट हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इन थ्योरीज़ को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर है, ये बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस चीज़ पर ये बल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो हैं पारस्परिक अंतःक्रिया यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को सीख सकते हैं। साथ ही इन्होंने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। न्यूमोनिक से मैंने आपको याद करवाया था, SCL, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वाइगोत्स्की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एक शिफ्ट में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिटेल थ्योरी जानने के लिए आप वो डिटेल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये है फ्रेंड्स अब्राहम मैस्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। अब देखिए, एक होती है सक्रिय एजेंसी, एक होती है निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी वो होती है जहाँ पर बच्चा खुद से एक्टिव रहता है, खुद से बोल सकता है, खुद से काम करता है, वो सक्रिय एजेंसी। और जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, खुद से काम नहीं करता है, वो होती है आपकी निष्क्रिय एजेंसी। ठीक हो गया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आज हिंदी का पेपर था सेक्शन बी में, तो अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ कही हैं त्रिलोचन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये अनुक्रम आपको याद रखना है, पहले ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, ये एकदम सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। जैसा कि मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय सब पढ़ाए हुए हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। तो अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा? अति होगा। ठीक है, अति धन अंत बराबर अत्यंत, तो आगे क्या लग रहा है? अति लग रहा है ना अत्यंत में, तो अति इसका उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद के पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे, सुख, हर्ष, प्रसन्नता एंड प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं रखता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नास्तिक। 2 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं यहाँ से आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत हैं, इसमें है अनन्वय अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वो है फ्रेंड्स श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक जो कविता है उसके रचयिता हैं निराला जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में कौन सी संधि है? तो संसार में है आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है। ये जो अनुक्रम है आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स रविवार पत्रिका के संपादक हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित मानस कितने कांड में विभक्त है? तो ये 7 कांड में विभक्त है रामचरित मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उसे निम्न में से क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्रिया अभी हो रही है, यानी कि और होनी बाकी है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ को हाथ ना सूचना का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है घना अंधेरा होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर कितने हैं? 13 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि बताइए। तो सदैव में जो संधि होती है वो होती है फ्रेंड्स स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। गर्दन पर सवार होना होता है पीछा ना छोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका उल्लेखनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती है? टैक्सी कहलाती है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह पहचानिए। तो ये वाला साइन आपको जहाँ भी दिख जाएगा ना वो योजक चिन्ह होता है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो बहुत इजी है, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन बाला रस किसकी रचना है? तो ये है फ्रेंड्स आसागु की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है आकाश के पर्यायवाची। तो ये याद रखिएगा, आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन एंड आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का तद्भव रूप बताइए। तो तत्सम तद्भव आप पढ़ के जाइएगा। दर्शन का तद्भव होता है दर्शन, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग, कवित्री, स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी का क्या होगा? गृहस्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स अपनी असलियत भूलकर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं रामानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं फ्रेंड्स वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस काल के कवि थे? तो जो सूरदास हैं वो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो वो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 343। याद रखेंगे अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो जो छ ध्वनि है वो तालव्य। ठीक है। उसका उच्चारण स्थान है तालव्य। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद बताइए। तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन। ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शब्द का विश्लेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का विश्लेषण होगा पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो इसमें क्रिया है आपकी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स नाक एवं मुंह। ठीक है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो उर्दू शब्द है फ्रेंड्स वो तुर्की भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो जो आ है ये जो है इसमें उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ना फ्रेंड्स, जो सेवा करे सो मेवा पावे, वो एक संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वो उनकी कृति थी अपूर्वा, याद रखेंगे, अपूर्वा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम कौरवी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के पूछे गए आपसे क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप चाहें, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।